तो हिंसा का उसने यूटिलाइजेशन किया, हिंसा का प्रयोग किया, वो सत्ता पे काबिज हुआ। साथियों, हिंसा का जो षड्यंत्र है वो ऐसे नहीं करता नहीं, उसके पीछे उसका उद्देश्य है। क्योंकि वो भारत के जो SC ST OBC लोग हैं, उन लोगों का अगर उसने जन्म तैयार करना है, एक प्रतिक्रिया का निर्माण करना है, तो हिंसा जरूरी है। एक भारत ही ऐसा एक देश है जहां पर अगर हिंदू के नाम की उसने जन्म तैयार करना है तो हिंसा जरूरी है। और आज तक उसने हिंसा को रोकने का काम नहीं किया। और क्यों रोकेगा? क्योंकि वो हिंसा के साथ ही जनमत को क्या करता है, एक प्रतिक्रिया का निर्माण करता है और मुसलमानों को इस बात के लिए वो एक पार्टी बनाता है और उसमें हिंसा करके उन पर ये तो मत लगाता है। साथियों, इसका बड़े लेवल पर पहले मंदिर मस्जिद का मसला उठता था, लेकिन जब से बामसेफ ने जागृति का निर्माण किया, मुस्लिम भाईचारा बामसेफ के साथ जुड़ा, तो वो जो मंदिर मस्जिद का था वो कम हुआ। आज एक नई हिंसा के रूप में ब्राह्मण ने भारत में एक नई हिंसा का रूप शुरू किया है। वो क्या है? वो मीडिया के माध्यम से हिंसा का निर्माण करता है, मीडिया से दिखाता है। और ये भी बात को आपको याद रखनी चाहिए, भारत में अगर कहीं भी कोई बम फूटता है तो एकदम मीडिया वहां पर आकर ये बात करता है कि ये पाकिस्तान के फलाने आतंकवादी संगठन ने मुजाहिदीन ने ये काम किया है। तुम्हारे SC ST के एकदम कान खड़े हो जाते हैं जब वो किसी भी आतंकवादी संगठन का नाम सुनते हैं तो उसको मुसलमान के साथ जोड़ देते हैं और हिंसा की पूरी उसके ऊपर जिम्मेदारी डाल देते हैं। हम सोचते नहीं है, हम विचार नहीं करते कि ये हिंसा किसने करवाई है, इसके पीछे कौन लोग हैं। हम एकदम अपने दिमागों में वो टोपी और वो जो दाढ़ी है मुसलमान भाई की, उसके अपने दिमाग में फ्रेम कर लेते हैं। यही से प्रतिक्रिया का निर्माण होता है। SC ST OBC की जितनी बड़ी प्रतिक्रिया होगी उतना बड़ा वो हिंदू साबित होगा, और जितना बड़ा वो हिंदू साबित होगा उसका उतना बड़ा फायदा प्रभु को होगा। इसलिए वो हिंसा का निर्माण है। 2008 में मुंबई में जब धमाके हुए तो अमेरिका ने तो पहले बता दिया था कि जहाज में इतने लोग आ रहे हैं, नाव में बैठकर इतने लोग आ रहे हैं, वो किस फोन पर बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ बात हो रही है। लेकिन भारत की CID ने, भारत की उस समय में जो कांग्रेस सत्ता में थी, उसने उसको रोकने का काम नहीं किया। ब्राह्मण का तो एक कैरेक्टर है, अगर कहीं वहां नहीं भी फूटता तो ब्राह्मण खुद बम को फोड़ देता है और हिंसा का निर्माण करता है। उसी में से उसकी प्रतिक्रिया निकलती है, उसी में से उसको जानना तैयार होने के लिए हिंदू के नाम पर हमारे SC ST OBC भाई बाहर निकलते हैं। मुझे याद है माननीय बाबा नेशा साहब ने एक बार कहा था कि ये बहुत गंभीर बात है कि ब्राह्मण सत्ता को पाने के लिए अहिंसा का निर्माण करता है। तो ब्राह्मण की अहिंसा को रोकने के लिए, हिंसा को रोकने के लिए हम अहिंसा से उसकी हिंसा को कैसे रोक सकते हैं, यह भी सोचने का विषय है। तो साथियों, अगर उसको सत्ता से दूर करना है, सत्ता से उसको वापस भेजना है, क्योंकि वो अल्पसंख्यक है, वो लोकतंत्र पर बहुमत से फैसला नहीं कर सकता, तो हमें उसका जो हिंसा करने का जो उसका कार्य चल रहा है, नाटक चल रहा है, उसको समझना होगा और जाने बिना उसको प्रतिक्रिया निर्माण नहीं करनी होगी। तभी वो हिंसा से दूर हट सकता है, तभी वो सत्ता से बाहर हो सकता है। इसलिए साथियों, ये परिणाम है इसका 2008 का। कांग्रेस उस समय सरकार थी, तो कांग्रेस 2009 में इलेक्शन था लोकसभा का, तो कांग्रेस 2009 में फिर जीती, बहुमत से जीती।
260 सीटें ली थी उसने। ऐसे पुलवामा की बात है। असूल ने तो जिस देश में बम फूटा हो, फौजी भाइयों को अटैक किया हो और सत्ता में जो सरकारें हो उनको सत्ता से खदेड़ना चाहिए था, लेकिन वो होता क्या है, वो उसी का ध्रुवीकरण करके दोबारा सत्ता में आते हैं। तो इसीलिए ये विषय लगाया गया कि ब्राह्मण ने सत्ता में रहने के लिए हिंसा का इस्तेमाल किया, और उस हिंसा को अगर हमने रोकना है तो उन लोगों को तैयार करना होगा जो वामसेफ के कार्यकर्ता के तौर पर भारत के कोने कोने में जाते हैं, कोने कोने में जाकर रहते हैं, और ब्राह्मण का सही कैरेक्टर अगर उनको बता पाते हैं, तभी हम इस विषय पर जस्टिफाई कर सकते हैं, तभी हम कह सकते हैं कि हमने इस ब्राह्मणवादी जो सोच है, जिसका कैरेक्टर ही हिंसा पर खड़ा है, उसको हमने रोकने का काम किया। तो ये विषय इसलिए लगाया गया कि साथियों हमें समझ होनी चाहिए कि उसकी निर्माण की हुई जो प्रतिक्रिया है, उस प्रतिक्रिया का हम पार्ट एंड पार्सल नहीं बनना है, तभी वो सत्ता के बाहर जा सकता है। तो इस विषय पर मैंने यही बात रखनी थी। तो लास्ट में मैं आपको एक ही बात कहकर अपनी जगह दूंगा, क्योंकि मुझे दिखाई देता है कि आप लोग वो योद्धा हैं जिन लोगों ने बहुत बड़े बड़े मसलों को हल करने का अपने अंदर बल रखा हुआ है, लेकिन फिर भी कभी कभी मायूसी में आकर जो लोग ऐसा कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, उनके लिए मैं बात करना चाहता हूं कि गम की अंधेरी रात में खुद को न बेकरार कर, जो इधर उधर भागते हैं, गम की अंधेरी रात में खुद को न बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, बस थोड़ा सा इंतजार कर, बस थोड़ा सा इंतजार कर। आपने मेरी बात को सुना, आप सभी का